स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। आई होप आप इससे पहले 9.5 एक्सरसाइज का कंसेप्ट वीडियो एंड द रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हम सॉल्व कर चुके हैं 9.5 एक्सरसाइज के, आप उन्हें देख चुके हैं। ओके, सो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स की 11th एंड 12th क्लास साइंस स्ट्रीम फैमिली को बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो को पढ़ सकते हैं, नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। और जब आपकी नॉलेज बहुत अच्छे से इंक्रीज होगी तो मार्क्स तो डेफिनेटली अच्छे आएंगे ही। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है आपसे ये? फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस 11 to 15 क्वेश्चंस में फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। आपको क्या चाहिए? आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन की बात की थी, ठीक? आई होप उसमें तो कोई परेशानी किसी को नहीं है। यहां पे बहुत ध्यान से देखना कि हम किस तरीके से पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं। और आप लोगों के लिए ये शब्द नया नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, राइट? हमने जनरल सॉल्यूशन देखा है। जनरल सॉल्यूशन में क्या होते हैं? जनरल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कौन होता है? जिसमें आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। सही बात है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होते हैं। तो उन आर्बिट्ररी कांस्टेंट को गायब करने के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को कुछ ना कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं, ठीक है? और ये आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है क्योंकि 9.4 एक्सरसाइज में भी आप लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन को निकाल कर आए हो। आप जानते हो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है? चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 है। आप जानते हो इसे किस मेथड से सॉल्व करना है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से। यहां पे वेरिएबल सेपरेशन तो हो नहीं सकता, आपको क्या ही करना पड़ेगा? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड लगाना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। ओके, आपको ये भी चेक करना होगा। देखो, आपको मैंने 3 तरीके बताए हैं। पहला तरीका है वो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई वाला। दूसरा है कि आप उसे y बाय एक्स या फिर x बाय वाई की फंक्शन में कन्वर्ट कर लें। और तीसरा जो है वो शॉर्टकट मेथड है, और वो क्या कहता है कि जितने भी टर्म्स लिखे हैं उन सारे टर्म्स की डिग्री सेम होनी चाहिए। अगर सारे टर्म्स की डिग्री सेम है तो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? होमोजीनियस है। ये शॉर्टकट मेथड है। ओके, तो आप अभी अपने मन ही मन खुश होने के लिए इस मेथड को लगा के देख सकते हो क्या ये सच में होमोजीनियस है या नहीं है। तो आप देखेंगे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, 2 टर्म्स थे, दोनों की डिग्री सेम है। यहाँ देखो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो जितने भी टर्म्स हैं उन सब की डिग्री कैसी आ रही है? 1 आ रही है। मतलब डेफिनेटली ये कैसी इक्वेशन है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको गारंटी मिल चुकी है, आप यहाँ पे 101% होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड लगाएंगे। ओके, लेकिन पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। आ जाओ जरा अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से लिखें। तो सबसे पहले x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू क्या लिखूंगी मैं? माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स। इसको इस तरीके से लिखा, राइट? क्योंकि सबसे पहली स्टेप होती है कि डी वाई बाई डी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई आप लिखें। याद है कि नहीं स्टेप्स? ओके, तो यहां पे आपको डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करना है, ठीक है जी? तो यहां पे क्या लिखेंगे? अब दिस इंप्लाइज का साइन बनाइए। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आप लोग लिखेंगे y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y प्लस एक्स। क्या यहां किसी को कोई परेशानी? हमने क्या किया? ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने से इनके साइन बदल गए और डी वाई बाई डी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई मिला, राइट? लेकिन अभी क्या करना है आपको? आपको तो पता है ये होमोजीनियस है, आप बिल्कुल मन ही मन जानते हो शॉर्टकट मेथड से। लेकिन पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए 2 तरीके हैं। आपको लैम्डा एक्स लैम्डा वाई वाला मेथड लगाना है या फिर फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स या फंक्शन ऑफ एक्स बाय वाई में चेंज करना है। ये पूरी तरीके से आपकी चॉइस है, आप कुछ भी करिए, दोनों सही मेथड होंगे, राइट? तो मैं यहां से एक्स कॉमन ले रही हूं, मुझे ज्यादा आसान वो लग रहा है। मैंने न्यूमरेटर से एक्स कॉमन लिया तो क्या मिलेगा मुझे? y बाय एक्स माइनस 1। डिनोमिनेटर से भी मैं x कॉमन ले लूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? x y बाय एक्स
+1। देख लो अच्छे से, ठीक है। और इस बात को याद रखना, जो आप न्यूमरेटर से कॉमन ले रहे हो ना, वो ही डिनोमिनेटर से कॉमन लेना, दोनों सेम वेरिएबल्स होने चाहिए, राइट। तो देखो ये कैसे बन गया, अब आपके लिए ये बहुत ही छोटी सी बात है, राइट, कि मैंने यहां से x कैसे कॉमन ले लिया, अपन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ y इंटू 1 रहा होगा, 1 की जगह पे x बाय x रहा होगा, न्यूमिनेटर का x लिया तो डिनोमिनेटर वाला x वहीं रह गया। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत छोटी हो चुकी है, ओके। तो इसको आप देख सकते हैं ये कैसा बन रहा है, x से x चला गया, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x की पावर 0, और ये जो पूरा ब्रैकेट है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैसा है, ये फंक्शन ऑफ y बाय x है, तो इसे आप लिख सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ y बाय x, ठीक है। अब मैं इसे x की पावर 0 लिखूं या नहीं लिखूं, या फिर नॉर्मली ऐसे लिख दूं कि इट इज अ फंक्शन ऑफ y बाय x, एक ही बात है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे आपका ये जो फंक्शन था ना, ये क्या हो गया, एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया डिग्री 0 का। और अगर होमोजीनियस फंक्शन डिग्री 0 का हो जाता है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। आप कहोगे मैम यहाँ पे तो इनने आपको बोला ही नहीं था कि आप शो करो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं, तो आप क्यों बता रहे हो। सी, अगर आप ऐसा लिख के बता भी देंगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि आपको श्योरिटी होनी चाहिए ना कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। एक ही तो स्टेप है, बढ़ा दो उसको, ठीक है। चलो, तो आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन कि द गिवन फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। ये HF मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप समझ जाइएगा, पूरा स्टेटमेंट लिखना। क्या लिखेंगे आप लोग, गिवन फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, देयरफॉर जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी है ना इन लोगों ने, वो कोई ऐसी वैसी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, वो तो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये श्योरिटी हो गई कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्या करना है, अब आपको सॉल्व करना है। कितना भी ये लोग आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल दे, आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है, सबसे पहले आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना होता है। जनरल सॉल्यूशन के बाद ही आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक पहुंचते हो। तो वो ही सारी बातें हैं, घूम फिर के बस एक बार मेथड समझ लो ना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो क्या करें अपन, देखो सिंप्लीफाई करके, अब ये x यहाँ पे लिखने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया है, ओके। पहले आपका फंक्शन ऐसा था, अभी ऐसा बन गया, दोनों कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है। तो मैं एक काम करती हूँ, अपने इन दोनों को नेक्स्ट पेज पे लेके चलती हूँ। ये लिखूं या ये लिखूं एक ही बात है। तो मैं क्या लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ, ओके। अब बारी है सॉल्व करने की, तो चलो अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके चलते हैं अपन। dy बाई dx इज इक्वल टू, क्या लिखा है, y बाई x माइनस 1 डिवाइडेड बाय y बाय x प्लस 1। चेक करो, यही लिखा है, बिल्कुल यही लिखा है। ये लिखूं या ये लिखूं एक ही बात है। अब सिंप्लीफाइड ही लिखूंगी ना मैं बार बार इसे क्यों लिखूं, इसका काम हो गया, ठीक है। इसे लेके चलो, ये रही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्व करना है, तो आप जानते हो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। सो पुट y इज इक्वल टू vx आप लोग कहेंगे, याद है। और यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू x, और ये जो v है ना, ये कोई कांस्टेंट नहीं है, इसको भी डिफरेंशिएट करना आप लोग, ओके। सो क्या आएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। देख लो एक बार, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। इसे हमने प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट किया है, v कोई कांस्टेंट नहीं है, इट इज अ फंक्शन। तो आप इसे किस तरीके से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब क्या करना है, जितनी भी वैल्यूज है उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। एक बात और सुनो, यहां से ना आप लोग v की वैल्यू भी निकाल लिया करो। सो v की वैल्यू क्या आ रही है, y बाई x आ रही है। ये सब ठीक है। अब जितना कुछ भी आपने निकाला है उसको उठा के इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जाके सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या मिलेगा आपको, इसकी जगह पे हम ये रख देंगे। सो दिस विल बी v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू y बाई x कौन है आपका, v माइनस 1 हो गया, y बाई x कौन है, v, तो v प्लस 1। इस तरीके से आया।
अब तो आप लोग सब जानते ही हो। अब क्या करने वाले हैं, ये जो v यहाँ रखा है इसको उठा के यहाँ लेकर आना है। चलो फिर आ जाओ, सॉल्व करते चलो मेरे साथ। क्या मिलेगा, x यहाँ लिखो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस 1 डिवाइडेड बाई v प्लस 1। ये प्लस v आपका यहाँ आया तो ये बना माइनस v। अब क्या करें, छोटी छोटी सी बातें, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो और फटाफट सॉल्व कर दो। तो दिस विल बी x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस 1, आपने लिया एलसीएम, माइनस वी स्क्वायर माइनस वी डिवाइडेड बाई v प्लस 1। सब कुछ देखते चलो यहाँ पे कैसे चल रहा है, माइनस वी स्क्वायर माइनस वी, एलसीएम ले लिया। ओके, जितने क्वेश्चंस किए ना सब एक ही कैटेगरी के, एक सीख लो, सारे अपने आप कर सकते हो, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, राइट। प्लस वी माइनस वी चले गए, अब जितने टर्म्स कम हो हमारे लिए तो उतना ही अच्छा होता है। सो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या बचा, प्लस वी माइनस वी चला गया, माइनस के साइन को कॉमन ले लेते हैं। सो हमारे पास आया वी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय वी प्लस 1। सही बात है। अब क्या करें, याद करो, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें कौन सा मेथड लग जाता है, वेरिएबल सेपरेबल। इसीलिए इस पूरे चैप्टर को ना सीक्वेंस में देखना, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब आपने होमोजेनियस का काम कर लिया है, अब यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट किया जाएगा। जितने भी ये v वाले टर्म्स है ना, ये dv के पास जाएंगे, और जितने भी x वाले टर्म्स है ये dx के साथ जाएंगे दूसरी तरफ। ओके, तो मैं v वाले सारे टर्म्स को यहाँ लेके आ रही हूँ, राइट। तो ये नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा v प्लस 1, ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा v स्क्वायर प्लस 1। नेगेटिव साइन को मैं नहीं लेके आ रही, नेगेटिव साइन यही रहने दो, ठीक है। dx नीचे है तो ऊपर जाएगा, ये x आपका ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। ये आपने क्या किया, ये आपने वेरिएबल सेपरेट किया। और मैम आप इतने खुश हो गए कि आप dv को लिखना भूल गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, हम dv को लिखना भूल गए, तो dv भी जरा लिख देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट बना के। दिस इज dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। यहां तक सब ठीक। अब क्या करना है, अब बारी है इंटीग्रेशन की। जब एक बार आपका वेरिएबल सेपरेट हो जाता है तो दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम आपका इंटीग्रेशन का होता है। यहाँ पे अब इंटीग्रेशन करना है, इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते चलो, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। सो v प्लस 1 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर प्लस 1, आपने बनाया ब्रैकेट, ये रहा दिस इंप्लाइज, ये रहा प्यारा सा साइन इंटीग्रेशन, dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x। ठीक है, अपने क्वेश्चन को लेके आ गए, इंटीग्रेशन का साइन बना दिया। अब क्या करना है, अब इंटीग्रेट करना है। इसके इंटीग्रेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तो अब आपसे कोई रात में भी पूछ ले तो भी आप बता सकते हो कि लॉग मॉड एक्स होता है, ठीक है। सोते हुए भी कोई आपसे पूछ ले तो आप आसानी से इसका आंसर दे दोगे। इसका बता दो मुझे इंटीग्रेशन कैसे करने वाले हो। क्या आप लोग इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो, सोचो जरा। मैम क्या हमें फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव नजर आ रहा है, नहीं अभी तो नजर नहीं आ रहा, नहीं बिल्कुल नहीं, क्या करें फिर। लेकिन एक काम करके ना इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा किया जा सकता है। क्या आप लोग भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ, क्या, देखो जरा, ये लिखा है v प्लस 1 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर प्लस 1, सही बात है ना, यही तो लिखा है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1, बताओ क्या इसमें कुछ भी गलत है। क्या मैं इसे इस तरीके से सोच के अलग कर सकती हूँ कि ये a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी हो गया। हाँ मैम, इसमें क्या परेशानी है, आप इसे बिल्कुल इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हो। और जब आप ऐसा करोगे ना तब आपको फंक्शन का डेरिवेटिव भी नजर आएगा। ये फंक्शन है, वो फंक्शन का डेरिवेटिव है। ये क्या बातें कर रहे हैं अपन लोग, ये अपन बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड की, सही बात। इसका इंटीग्रेशन जानते हो, बिल्कुल जानते हैं। क्या जानते हो, याद करो, याद नहीं आ रहा तो अभी अपने फॉर्मूले वाले पेजेस को पलटाओ, चेक करो क्या है और याद करो उन्हें, ठीक है। तो मैं इस स्टेप में क्या कर रही हूं, सेपरेशन कर रही हूं, क्योंकि उससे आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। अभी थोड़ी सी परेशानी आएगी, अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन के साइन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बहुत आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1, दिस इज योर dv, प्लस इंटीग्रेशन dv अपॉन
वी स्क्वायर प्लस 1, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x। तो मैंने उन्हें अलग कर दिया, इसको हटा दे, इसमें कोई समस्या तो नहीं है। अगर ये सारी स्टेप आपको अपने आप क्लिक हो गई थी ना कि हमें अगर उसे इंटीग्रेट करना है तो अलग अलग करना है, मतलब आपका इंटीग्रेशन बहुत अच्छा हो चुका है, आप अपने आप को अभी के अभी वेरी गुड कह सकते हो, ठीक है। अगर आपने यही स्टेप यहाँ पे सोच ली थी तो। अब नहीं सोचा तो प्रैक्टिस करो, बिल्कुल आप भी सोचने लगेंगे किस तरीके से आगे बढ़ना है। ओके, अब क्या करना है, अब इंटीग्रेट करना है। सो इसका क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। तो बस इसका इंटीग्रेशन जानते हो, इसका भी जानते हो, इसका भी जान जाओगे, आ जाओ। वैसे इसको तो अब पता है आपको मन में कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने जब 9.5 के जो पहले वाले वीडियो में डिस्कशन किए थे ना क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में, तो वहां मैंने आपको बताया था क्या होगा यहाँ पे। इसका इंटीग्रेशन मन में करने की कोशिश करो, बहुत ही छोटा सा है, नहीं कर पाओगे तो अभी देखो यहाँ पे v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 dv। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इसे इंटीग्रेट करके ना बैठ चुके हो, अब आप इन्हें मन में ही खत्म कर लेते हो। c, इसे इंटीग्रेट करना था तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि सुन लो जरा, वी स्क्वायर प्लस 1 को ले लो t, इसे डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू v। ओके, सो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2v होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, t का डिफरेंशिएशन dt बाई dv होगा, dv आपका यहां आ जाएगा और dt आपका इधर आ जाएगा। सही बात। अब ये 2 यहाँ पे अच्छा लग रहा है क्या, बोलो मैम अच्छा तो लगता है, लेकिन अगर यहाँ 2 होता तो, अब वहां 2 नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसे हटाओ और इसे dt को आप दे दो। मतलब अब आपका जो क्वेश्चन है ना v dv क्या बन गया, dt बाई 2 बन गया। सो दिस इज dt, यहाँ पे लिखा है बाई 2 और डिनोमिनेटर वाले टर्म को हमने क्या लिया है, t लिया है, तो v स्क्वायर प्लस 1 कौन है आपका, t हो गया। तो पहले आपको ये कहा गया था कि इसे इंटीग्रेट करो। आप जानते हो इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपने अपने क्वेश्चन को ऐसा बना लिया। क्या आप इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, क्या होता है log mod t, सही बात है, और t कौन है, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इसका जो फाइनल इंटीग्रेशन आ रहा है दैट इज हाफ log mod v स्क्वायर प्लस 1। बोलो हाँ या ना, क्या ये इंटीग्रेशन आप पूरा अपने मन में कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं, आप बस ऐसे देखते चलो, अच्छा ऐसा है, इसको t लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, 2 एक्स्ट्रा आएगा, वो नीचे आ जाएगा, dt बाई t बनेगा, वो log mod t हो जाएगा, t हमने क्या लिया, v स्क्वायर प्लस 1 लिया, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो सो प्रैक्टिस करते चलो, बिल्कुल हो जाएगा ये। तो इसका इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर चुके हैं, लिख देते हैं हाफ log mod, क्या लिखा है, v स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस ये जानते हो 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर क्या होगा, tan इनवर्स v हो जाएगा, राइट, माइनस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन माइनस log mod x, ठीक है, और मैं यहाँ पे प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले रही हूं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप प्लस c ले ले, log c ले ले, देखते हैं किससे अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि अपन आंसर शीट लेके तो जाएंगे नहीं पेपर में, है ना, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा, तो हम देखते हैं क्या कर लेते हैं, c भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, अब यहाँ पे आपको v की वैल्यू वापस से रिप्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन आपका x के टर्म्स में था, v की वैल्यू क्या थी, y बाई x। तो चलो आ जाओ, जहां जहां v लिखा है वहां पे y बाई x लिख देते हैं। तो दिस विल बी हाफ log v की जगह पे क्या लिखूं, y स्क्वायर बाई x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1, राइट। अब ये माइनस log mod x अच्छा नहीं लग रहा ना, एक काम करो इसे यहां लेके आ जाओ, तो प्लस log mod x, ठीक, प्लस tan इनवर्स v की जगह पे क्या लिखे, y अपॉन x लिखो, इज इक्वल टू c। देख लो यहां तक, अब सुन लो, ये जनरल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन नहीं है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद अपन वैल्यूज को पुट करेंगे और इस c की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। मैम अब क्या सिंप्लीफिकेशन करोगे, देखो तो आप लोग देखो, एक अच्छा सा सिंप्लीफिकेशन सिखाती हूँ मैं आपको। सुनो, ये जो आपका log x है ना, या mod x है, इसमें थोड़ा सा ना अपन कुछ काम करने वाले, ध्यान से देखना, ठीक है। इसको ना मैं ऐसा लिख रही हूं, बताना किसी को परेशानी है क्या, log x स्क्वायर
हाफ। मॉड बना दे, लो भाई मॉड बना दिया, ठीक है। क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर और उसकी पावर हाफ चढ़ा दी। 2 से 2 कटेगा तो वैसे भी आपको एक्स ही मिलेगा। हाँ मैम बिल्कुल लिख सकते हो, एक ही बात है। अच्छा तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे पता है क्या फायदा हुआ, इससे मुझे ये फायदा हुआ कि मैं ना m log n की प्रॉपर्टी जानती हूँ। क्या होती है वो होती है log n की पावर m, ठीक। मतलब log m की पावर n, n कौन है, हाफ, तो इस हाफ को आप आगे रख दो, ठीक है। मतलब मैं इसे हाफ लॉग मॉड एक्स स्क्वायर इस तरीके से लिख सकती हूं। किसको, लॉग मॉड एक्स को। अच्छा ये ना ऐसा नहीं कि बहुत नया हो गया हो, 9.5 के स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में से किसी ना किसी एक क्वेश्चन में ना मैंने करवाया है ये काम, तो आप इसको भी याद रख लो, इसके साथ भी खेलना सीख जाओ कि लॉग मॉड एक्स है, मैं इसको इस तरीके से चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। कैसे, एक्स स्क्वायर की पावर हाफ और फिर यहाँ पे m log n की प्रॉपर्टी लगाइए। आप लोग अपने m को बाहर लेके आ जाओ, ये इसके बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो ठीक है, अब वैल्यूज को जरा सब्स्टिट्यूट कर दे अच्छे तरीके से, यहीं पे लिख दे इसे, देखते चलना। ये log mod x है ना, इसको मैं कैसे रिप्लेस कर दूं, इससे। अच्छा एक बात बताओ, मॉड का काम क्या होता है, चीजों को पॉजिटिव करना। एक्स स्क्वायर क्या कभी जिंदगी में नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मैं अगर यहां से ये मॉड हटा दूं तो कोई परेशानी है क्या, नहीं मैम कोई परेशानी नहीं है। चलो ठीक है, तो यहां से मैंने इस मॉड के साइन को हटा दिया है, लगा भी रहेगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हटा भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब log mod x की जगह पे मैं इसे यहां लिख देती हूं, दिस इज हाफ log x स्क्वायर, ठीक है। ये अचानक से नहीं आया, पूरी स्टेप बताइए मैंने, आई होप आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो अब क्या करें, अब ना दोनों लॉग वाले टर्म्स में से हाफ कॉमन ले सकते हैं, इसके पास भी हाफ है इसके पास भी हाफ है। चलो आ जाओ जल्दी से कॉमन ले लेते हैं। हाफ कॉमन लिया आप लोगों ने, ब्रैकेट बनाओ। अच्छा और भी बहुत सही चीज होने वाली, देखते चलना। यहां पे पहले एलसीएम ले लो, क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप बोलोगे मैम आप मॉड क्यों हटा रहे हो यहां से, बताओ ये पूरी क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना, सारे टर्म्स कैसे हैं, स्क्वायर में है। जब आपको ऑलरेडी ये गारंटी है ना कि हर एक टर्म आपका पॉजिटिव ही होगा, तो अगर आप मॉड ना भी बनाए ना तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सारे टर्म्स मेरे कैसे हैं, पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है जी। प्लस ये क्या है, लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है, बंद करो इसे। प्लस क्या लिखा था, नीचे लिख दे, tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू सी, ओके। अब ये भी कोई बहुत नई प्रॉपर्टी नहीं है log की, log m प्लस log n क्या होता है, log mm, और यहाँ पे सारे बेस e वाले ही log हैं, ठीक है। सो log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn, बहुत बार हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर चुके हैं। सो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू सी। चेक करो एक बार, क्या कर दिया, log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगाई, m ये है n वो है, तो वो क्या होता है log m n, और उनको साथ में लिख दिया। इससे क्या फायदा मिला, इससे ये फायदा मिला कि एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो मैंने इन्हें हटाया यहां से, ठीक है। अब थोड़ा ब्रैकेट बना के अच्छे से लिख देते हैं, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ओके। अब आप जाके अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो और c की वैल्यू निकाल के यहीं पे जाके c की वैल्यू रख देना, आपका GS PS बन जाएगा, मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन, ओके। सो एक काम करते हैं ना, इसको एक बॉक्स में बंद करके रख लेते हैं। अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सो क्या वैल्यूज गिवन थी आपको कि y की वैल्यू 1 है, जब आप x की वैल्यू 1 लेते हो तो आपको इस GS में क्या करना है, x को रिप्लेस करना है 1 से और y को भी रिप्लेस करना है 1 से। करो रिप्लेस और बताओ c कितना आ रहा है। सो दिस इज हाफ log एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, दोनों को 1 1 से रिप्लेस किया तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स मतलब tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 क्या होता है, याद करो पाई बाई 4, इसको हटाओ यहां से, एंड दिस इज पाई बाई 4, एंड ये रहा आपका c, ठीक है। तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया वो कितना आया है, ये आया है
बस आपको आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल चुका है, आपको इस जीएस में यहां पे जाके सी की वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ गया। उतने में रुक जाओगे तो भी ठीक है, अगर मान लो 1-2 स्टेप बुक वाले और आगे बढ़े हैं, एकदम बुक जैसा आंसर चाहिए, तो आप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना। अदरवाइज यहाँ पे सी की वैल्यू अगर आपने सही निकाली है, पूरी कैलकुलेशन अगर ठीक है, तो आपका आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो फाइनल आंसर क्या है मैं उसे लिख देती हूँ यहाँ पे। सो फाइनल आंसर आ रहा है आपका हाफ, देखते चलना, log y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स y बाई एक्स। ओके, अब यहाँ पे छोटू सा लिख रही हूँ मैं, c की वैल्यू क्या आई है, पाई बाई 4 पहले लिख देती हूँ, पाई बाई 4 प्लस हाफ, क्या लिखा है, log 2। ठीक है, आप चाहो तो इस पूरे इक्वेशन को ना 2 से डिवाइड कर देना, तब भी आपका, अगर मान लो बुक में अगर आंसर पाई बाई 2 यूज किया है तो भी आ जाएगा। कैसे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, राइट। तो ये तो आप कर लेंगे, यहां भी रुकोगे तो भी गलत नहीं है। आई होप क्वेश्चन लंबा था लेकिन मजेदार था, इजी था, आपको यहाँ कोई परेशानी वैसे नहीं होनी चाहिए। किस तरीके से हम आगे बढ़े हैं, कैसे हमने अपने क्वेश्चन को खत्म किया। सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करवा दिया कि हाँ ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इतना होने के बाद हमने कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूशन किया, ओके, नॉर्मल सी स्टेप, वेरिएबल्स का सेपरेशन किया, उसके बाद इंटीग्रेशन की तरफ हम चलते गए। इंटीग्रेशन तो आपके अब बाएं हाथ का खेल है, आप बहुत आसानी से जानते हो कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। इंटीग्रेशन कर दिया, हमने थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर करके एक छोटा सा आंसर बनाया, जनरल सॉल्यूशन। उसके बाद वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन किया, सी की वैल्यू निकाल के अपने जीएस वाले में जाके सब्स्टिट्यूट किया। चाहो तो यहां रुक जाओ, चाहो तो पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करके बुक जैसा आंसर आप देख लो। अदरवाइज अगर ये भी आंसर है तो कुछ गलत नहीं है। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते चलो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, वो ही सारा काम करना है। क्वेश्चन जरूर लेंदी होंगे लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ये आप लोग भी जानते हो। ठीक है, एक ही 3-4 स्टेप्स हैं, बार बार हम हर क्वेश्चन में बस उन्हीं स्टेप्स को लगाते जा रहे हैं। ओके, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से। क्या करें हम, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा, देखो पेपर में जब आएगा ना तो पेपर में ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कि होमोजीनियस वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है सॉल्व करो, नहीं, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। शॉर्टकट मेथड तो कहता है कि डेफिनेटली होमोजीनियस है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टर्म्स है ना उन सब की डिग्री सेम है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर डिग्री 2, एक्स वाई डिग्री 2, मैम कैसे, देखो x की पावर 1, y की पावर 1, डिफरेंट वेरिएबल्स है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की पावर 1 1 है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये भी क्या है, y की पावर 2, मतलब जितने भी टर्म्स लिखे हैं यहाँ पे उन सब की डिग्री सेम है, तो डेफिनेटली ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस है। ओके, लेकिन पेपर में कैसे लिखना है, चलो आ जाओ पेपर की बात करते हैं अपन। सो जल्दी जल्दी देखना अपन, ठीक है, सेम ही मेथड है। क्वेश्चन 11 को मैंने बहुत स्लोली आपको बताने की कोशिश की, अब यहाँ पे आप थोड़ा जल्दी जल्दी देखना। तो दिस इज एक्स स्क्वायर डी वाई, इन वैल्यूज को करते हैं अपन शिफ्ट, तो -xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये रहा आप लोगों का dx। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, दिस विल बी dy अपॉन dx इज इक्वल टू, माइनस को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूं अभी, सिर्फ इसको ऐसे ही लिख देती हूं। ओके, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, डिवीजन में जाएगा कौन, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने अपने फंक्शन को चेंज किया, क्योंकि स्टेप नंबर 1 यही कहती है कि dy बाई dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y में आप चेंज कीजिए। तो देखो बिल्कुल हमने कर दिया है, दिस इज योर dy बाई dx, और ये रहा आपका फंक्शन ऑफ x, y। अब क्या करना है, चलो एक बार ना कैसे लिखा जाता है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, पहले उसको उस फॉर्मेट में जरा चेंज करते हैं। तो यहां पे मैं ऐसा सोच रही हूं कि क्यों ना एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर से कॉमन ले ले और डिनोमिनेटर से कॉमन ले ले, या फिर a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी कर दो। ठीक है, चलो, सो माइनस के साइन को ना मैं मल्टीप्लाई कर ही देती हूं, तो दिस विल बी -y बाई एक्स माइनस y बाई एक्स का होल स्क्वायर
क्या इस स्टेप के बाद आपको कोई परेशानी है? या तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन लो, या फिर इसके नीचे एक्स स्क्वायर, इसके नीचे एक्स स्क्वायर लिख दो और माइनस के साइन का अंदर आप मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो जब इसके नीचे लिखा एक एक्स से एक एक्स गया, वाई बाई एक्स मिला, इसके नीचे लिखा तो y बाय एक्स का होल स्क्वायर। और हम यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि इट इज ऑफ द फॉर्म दिस x की पावर 0 h y बाय एक्स। ये y बाय एक्स का कोई ना कोई तो फंक्शन है और यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है 0। तो 100% ये जो फंक्शन है ना, गिवन फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। आपको जो फंक्शन दिया है इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। डिग्री 0 का होमोजीनियस फंक्शन होने की वजह से जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कोई साधारण डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बल्कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये लिखने का तरीका तो आप समझ चुके हो। ठीक है, अब बारी आती है इसे सॉल्व करने की। तो सॉल्यूशन में देखो ये लिखूं या ये लिखूं, क्या लिखूंगी बताओ जरा। इसको लिखेंगे डेफिनेटली, हम तो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे ना। तो dy by dx इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये इसी के बराबर है। चलो इसी से ही बात कर लेते हैं अपन। सो आप लिख रहे हैं dy by dx इज इक्वल टू माइनस y by x माइनस y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या किया जाएगा बताओ जरा। फंक्शन ऑफ y बाय एक्स है तो आप लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट y इज इक्वल टू vx का सब्स्टिट्यूशन करेंगे आप यहाँ पे। अब डिफरेंशिएट करो, चलो dy बाय dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। यहाँ आप कोई परेशानी नहीं है, मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है क्वेश्चन 11 में, एक एक स्टेप जाके सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज को तो आपको मिलेगा v प्लस एक्स क्या dv बाई dx। ओके, और यहां से v की वैल्यू निकाल लो। v कितना आ रहा है, y बाई एक्स आ रहा है। तो जहां जहां y बाई एक्स लिखा है वहां वहां आपको क्या लिखना है, v लिख देना है। ओके, ये y बाय एक्स का स्क्वायर होता तो ये v स्क्वायर बन जाता। यहां तक जरा आराम से चेक कर लो, कोई परेशानी तो नहीं है। हमने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को बुला लिया, हमें पता चल गया होमोजीनियस है ऑफ द टाइप y बाय एक्स। तो हमने क्या किया, अपने y की जगह पे vx रखा, या फिर मैं कहूं v की जगह पे क्या, y बाय एक्स की जगह पे v रख दिया। यहां पे डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, उठा के सारी वैल्यूज को वहां सब्स्टिट्यूट किया। ओके, अब ये प्लस v यहां अच्छा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। इस प्लस v को यहां लेके आ जाओ आप लोग। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा x dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर, ये आया यहां पे माइनस v। ओके, सिंप्लीफाई कीजिए जरा इसको, क्या मिल रहा है आप लोगों को, दिस इज x dv बाई dx इज इक्वल टू, ये देखो माइनस वी स्क्वायर। ओके जी, माइनस वी माइनस 2v। देख लो कोई परेशानी तो नहीं है। मैम क्या परेशानी होगी इसमें, चलो ठीक है सही कह रहे हो। एक काम करो, माइनस के साइन को कॉमन ले लो अब। ठीक है, आ जाओ। सो दिस विल बी x dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर प्लस 2v। अब बताओ आप लोग क्या करें, बताओ। वेरिएबल सेपरेट, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे वेरिएबल्स का सेपरेशन किया जाएगा, तो आ जाओ जरा वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। dv के पास v वाले टर्म्स ऊपर लिखे हैं, यहाँ आएगा तो नीचे आ जाएगा। ओके, माइनस को हम नहीं बोलेंगे कुछ, वहीं का वही है। dx गया वहां पे और वो जो x ऊपर है वो यहाँ आएगा तो नीचे आ जाएगा। आपने क्या कर दिया, वेरिएबल्स का सेपरेशन कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इंटीग्रेशन, क्योंकि जब एक बार वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं फिर किया जाता है इंटीग्रेशन। राइट मैम, इसका इंटीग्रेशन तो कर देंगे, ये वाला आप बता दो। नहीं बताऊंगी, अब बताओ कैसे सॉल्व करना है इसको। v स्क्वायर प्लस 2v को किस तरीके से हम इंटीग्रेट करें। मुझे लगता है दो रास्ते हैं यहाँ पे इंटीग्रेट करने के। आपको क्या लग रहा है, पहले तो v कॉमन लेके आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसे ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बना के, जो आपने 3-4 फॉर्मूलेज नहीं पढ़े थे स्पेशल इंटीग्रल्स के, उस फॉर्मेट में चेंज करके फिर इसको इंटीग्रेट कर दो। देखो मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए हैं, आपको किस पे चलना है वो पूरी आपकी ही ऊपर है। आपको किसके ऊपर किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप चाहे तो पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प ले सकते हैं, v को कॉमन लेके, क्योंकि 2 फैक्टर्स बन जाएंगे, या फिर इसे स्पेशल इंटीग्रल्स में ब्रेक करो, इंटीग्रेट करो और खुश हो जाओ। लेकिन एक काम करते हैं,
पार्शियल फ्रैक्शन पे क्यों जाएं, इतना लेंदी सा है। एक काम करते हैं, स्पेशल इंटीग्रेशन की मदद लेते हैं। तो मैम वहां पे आप जिन फॉर्मूलेस की बारे में बात कर रहे हो ना, आप इनकी बात कर रहे हो, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, राइट, या फिर 1/x² प्लस ए स्क्वायर, या फिर क्या एक और है ना कोई, कौन सा, a² माइनस x²। आप इन तीनों में से किसी एक फॉर्मूले की बात कर रहे हो जो यहाँ लगने वाला है, लेकिन आपको शायद याद नहीं है यहाँ पे सिर्फ x² या a² हो सकता था, यहाँ पे कोई x वाला टर्म अलाउड नहीं होता था। मुझे याद है, मुझे पता है यहाँ पे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे और उसकी हेल्प से आप अपने इस इंटीग्रैंड को इनमें से किसी एक फॉर्मेट में चेंज करेंगे। याद है कि नहीं? जो ये फॉर्मूलेज हैं, यहाँ पे कोई भी x का टर्म नहीं है, x² है या फिर कांस्टेंट का स्क्वायर है, देयर इज नो x टर्म। लेकिन अगर आप अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं तो v² तो है, लेकिन ये साथ में v है जो आपको परेशान कर रहा है। लेकिन परेशानी की कोई बात ही नहीं है, छोटा सा प्यारा सा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प लो, 2 सेकंड में से चेंज करोगे और आप इसका इंटीग्रेशन लिख दोगे। अगर आपको इन तीनों के इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज याद है तो मैं कैसे मानूं आपको याद है? एक काम करो, कमेंट सेक्शन में तीनों के इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज लिख के बताओ जरा क्या होता है। देखना नहीं है आपको, जैसे मैंने पूछा ना अभी शुरू हो जाओ, लिख के बताओ क्या है, ठीक है? तब तक जरा इसे चेंज किया जाए, राइट, ओके, हटाते हैं इसको, इसके आंसर का बिल्कुल वेट किया जाएगा, अब बताएंगे क्या है इसका आंसर। चलो अब हम चलते हैं थोड़ा सा ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने की तरफ या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की तरफ। क्या कहता था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कि जो v का कोएफिशिएंट है ना, उसको ना पहले रफ वर्क में ले आओ। तो v का कोएफिशिएंट क्या है? देखो ये पूरा काम आप मन में करोगे, आपको लिख के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीजें आप मन में कर सकते हो, बेसिक सा सिंप्लीफिकेशन है ये। सो v का कोएफिशिएंट इज 2, कौन है? 2। तो जो भी आपके v का कोएफिशिएंट है आप उसमें हाफ का कीजिए मल्टीप्लिकेशन, कितना मिला? आपको मिला 1। ओके, तो आप कैसे लिखेंगे? अब मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। 1 मिल गया ना, तो ये v है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस बनाया, यहाँ पे क्या मिला? 1, तो v + 1 का स्क्वायर कर देंगे आप। उसके बाद जो भी नंबर यहाँ लिखा है ना, इसके स्क्वायर से हमेशा सब्ट्रैक्शन किया जाता है, तो दिस विल बी -1। बस हो गया। मैम हम कैसे मान ले ये सही है? वैसे तो आपको मानना ही पड़ेगा, लेकिन अगर कभी आपको ऐसे डाउट हो जाए ना कि सच में हमने इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बना के उन तीनों में से किसी एक फॉर्मेट में चेंज कर लिया है, अगर आपको कभी डाउट हो तो आप ना इसको ओपन करके चेक कर लो, आपको यही मिलेगा। करें चेक, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। जब आप इसे ओपन करते तो दिस विल बी v² + 1 + 2v, और ये लिखा है -1। देखो +1 -1 चला गया, आपको यही तो मिला, मतलब आपका बिल्कुल सही है ये, ठीक है? कोई परेशानी, कभी भी डाउट हुआ करे ना तो चीजों को चेक किया करो वहीं पे, ठीक है? छोटी मोटी बातें जो भी है ना वहीं क्लियर कर लिया करो आप लोग। इसके बाद तो मैं इसे रिप्लेस कर दूं इससे v + 1 का स्क्वायर -1, राइट? और अगर आपको इस मेथड में जरा सी भी परेशानी हुई है ना तो 7.4 एक्सरसाइज आप चैप्टर 7 का जरूर देखें, क्योंकि उसके हर एक क्वेश्चन ना इसी टाइप के ही थे, राइट? ओके, सो मुझे मिलता है यहाँ पे dv अपॉन क्या? v + 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। 1 तो सबसे अच्छा नंबर है, 1 लिखो, 1 स्क्वायर लिखो, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, माइनस dx अपॉन x। ओके, तो ये किस फॉर्मेट का बना है पहले जरा ये तो बताओ। हाँ, फॉर्मूला याद है कि नहीं है? लिखा आप लोगों ने आंसर? तो देखो 1/x² माइनस a², ये कुछ इस फॉर्मेट का है ना। इस पूरे को आप x मान सकते हैं, x² माइनस a², बिल्कुल ये तो इसी टाइप का है। अब समस्या तो ये है, हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो लगा दिया, इस फॉर्मेट में चेंज भी कर दिया, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। क्या था फॉर्मूला? बताओ, सोचो जरा, क्या था? 1/2a, सही बात, log mod x माइनस a, है ना, x + a, यही था कि नहीं? एक बार चेक कर लो, यही था फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² क्या होता है? 1/2a log x माइनस a डिवाइडेड बाई x + a, एंड ऑफ कोर्स प्लस c लगाया जाएगा, लेकिन अभी आप सिर्फ मेन फॉर्मूले की बात करिए, ठीक है? याद है? ओके, याद नहीं था तो बिल्कुल याद कर लो इसे। आ जाओ अब जरा इसे इंटीग्रेट करके इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से फिनिश किया जाए। सो लेके चलते हैं इसे नेक्स्ट पेज पे, आ जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ, आप यहां तक पहुंच गए थे, इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन
v प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dx बाई एक्स। एक बार चेक कर लेते हैं माइनस का साइन था या नहीं। ओके, बिल्कुल था। सो इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया, लिखो जरा 1/2a, 1/2a, a क्या है 1, 1/2 log mod x माइनस a, x कौन है आपका v प्लस 1 माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a। लो काम खत्म, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। x माइनस a तो v प्लस 1 माइनस 1, x प्लस a, v प्लस 1 प्लस 1, ये रहा आपका मॉड फंक्शन। ओके जी, इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग मॉड x। अब मैं ये सोच रही हूं कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिखूं या log c लिखूं, बताओ। log c लिख दें क्या? देखो यहां भी log है, यहां भी log है, अपने ऊपर है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से आपको ही खेलना है, आपकी मर्जी आपको क्या लिखना है। तो मैं ये सोच रही हूं चलो log c ही लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ log है, वहां log है, तो इसको भी log दे दो, इसने क्या बिगाड़ा है। ठीक है, राइट। अब क्या करें अपन? अब देखो, अब आपको v की ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और मुझे ये दिख गया, मुझे यहाँ पे हाफ दिख रहा है। जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में काम किया था ना log mod x के साथ, मैं सोच रही हूँ वही सेम टू सेम काम यहाँ पे भी कर दें। ठीक है, आ जाओ, पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है या नहीं करना है अपन को। सो हाफ log mod v क्या था आपका y बाई एक्स, प्लस 1 से माइनस 1 चला गया, सो दिस इज y बाई एक्स। यहाँ पे भी लिखो y बाई एक्स एंड दिस इज प्लस 1 2। इसको यहां पे मैं नहीं रख रही, मैं इसको यहां लेके आ रही हूं। दिस इज माई log mod x इज इक्वल टू log c। सही बात, बिल्कुल सही बात। अब क्या करें? यहाँ एलसीएम ले लें क्या? हाँ बिल्कुल ले लेते हैं, चलो। यहाँ एलसीएम लोगे तो दिस विल बी 2x, होल x आएगा। अब ये होल x से होल x चला जाएगा, ऑफ कोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा ना, हाँ या ना? परेशानी तो नहीं है किसी को इसमें? चलो ठीक है मैम, ऐसी परेशानी नहीं है हमें। ओके जी, तो आपने उन x को गायब कर दिया। अब सुनो, इस log mod x के साथ पता है मैं क्या करने का सोच रही हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है, वैसे आप लोग जानते हो, प्रीवियस क्वेश्चन देख चुके हो, चाहो तो इतना पार्ट स्किप कर सकते हो, लेकिन फिर से सुन लो, ठीक है। log mod x को मैं ऐसा लिख रही हूँ हाफ log x स्क्वायर। कैसे लिखा है प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया है। क्यों? आपने यहाँ पे यूज किया है प्रॉपर्टी m log n की। क्या कहती है वो आपसे? कि log n की पावर m हो जाता है। ठीक है, हमने सोचा कि क्यों ना mod x को इस तरीके से लिख लिया जाए। कैसे? x स्क्वायर, ठीक है, और इसकी पावर हाफ। अब ये m की तरह रोल प्ले कर रही है, ये आगे आ जाएगी, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा हाफ log mod x स्क्वायर। मॉड बनाए ना बनाए कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो जिंदगी में पॉजिटिव ही रहने वाला है। ठीक है, सो जब भी log mod x दिखे ना कभी कभी, तो ये काम कर लिया करो। अब इसको ना आप बार बार एकदम समझ गए हो ना अगर, तो अपने आप डायरेक्ट लिख लो, ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलो लिखते हैं अपन डायरेक्टली। सो मैं इधर ही इन चीजों को चेंज कर रही हूँ। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हाफ log mod x स्क्वायर। राइट, दोनों से हाफ कॉमन ले ले क्या? हाँ बिल्कुल ले लो, जब दोनों के पास है तो बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। तो आपने यहाँ से हाफ कॉमन लिया और ये बना दिया यहाँ पे ब्रैकेट। ओके, थोड़ी सी स्पेस दो यहाँ पे, एंड दिस इज log c। अच्छा सुनो, अब क्या करें? log m प्लस log n, फेवरेट सी log की 3-4 प्रॉपर्टीज हो गई हैं आपकी। आपकी 12th क्लास के बोर्ड में आसानी से इन log की प्रॉपर्टीज से आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। log m प्लस log n क्या होता है बताओ? log m n होता है। तो चलो आ जाओ, लगा देते हैं यहाँ पे। सो दिस इज हाफ, आपने लिखा log m n, इनका करो मल्टीप्लीकेशन, तो mod x स्क्वायर y डिवाइडेड बाई 2x प्लस y, ये रहा आपका mod। आपने किया इसे बंद, एंड दिस इज योर log c। अब पता है मैं क्या सोच रही हूं? पता है क्या? देखो देखो, यहां तक देख लो। यहां पे रुक के आप x एंड y की वैल्यू डाल के c की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करें। राइट, तो एक काम करो, यहाँ पे c लिखा है ना, मैं सोच रही हूँ इसे ना ऐसे लिख दूं, c स्क्वायर।
की पावर हाफ। बताओ किसको परेशानी, किसको दुख हो गया ऐसा लिखते से ही? इसमें दुख वाली क्या बात है? देखो c लिखा था, c को मैंने c स्क्वायर की पावर हाफ लिख दिया इस तरीके से, ये जाएगा यही तो आएगा। देखिए मैम इससे फायदा क्या हो जाता है आपको? इससे फायदा देखो क्या मिलेगा। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? c को मैंने c स्क्वायर की पावर हाफ लिख दिया, कोई परेशानी की बात हो ही नहीं सकती। फिर आप एक छोटी सी प्यारी सी लॉग की प्रॉपर्टी जानते हो, क्या कहती है वो आपसे? वो ये कहती है कि कभी अगर इस तरीके से मिल जाए, ओके, तो क्या करो, इसको आगे ले आओ, n log m बना दो, है ना? तो इस हाफ को मैं आगे लिख दूंगी, दिस इज log m, और ये रहा ऊपर n आ गया आगे, राइट? तो चलो ठीक है, लगा देते हैं। ये जो हाफ है ये आगे आ गया उस प्रॉपर्टी की हेल्प से। चलो ठीक है, तो कर लेते हैं, ऐसा क्या ही जा रहा है। तो हाफ लॉग क्या लिखा था? c स्क्वायर। इससे क्या फायदा हुआ मैम? सुनो सुनो, ये हाफ से हाफ चला गया, अच्छा ठीक है, हटा देते हैं अपन, हाफ से हाफ चला गया तो ये हाफ गया, ये हाफ गया। अच्छा एक बात और सुनो, यहाँ पे मैं चाहूं तो मॉड भी बना सकती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? और एक और बात सुनो, log c स्क्वायर को ना, c क्या है? कांस्टेंट है, c स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है, log c क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। तो एक काम करो ना, इस पूरे को a ही बोल दो, राइट? इस पूरी क्वांटिटी को आप चाहो एक नई क्वांटिटी a बोल सकते हो, कैपिटल C बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि है तो वो कांस्टेंट ही। सही बात है, चलो ठीक है, मान लेते हैं ये बात। इसको मैंने क्या बोल दिया अभी सब फिलहाल के लिए? इस पूरी क्वांटिटी को मैंने बोल दिया है a। तो मैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया है उसे इस तरीके से लिख रही हूं, log मॉड क्या था? एक्स स्क्वायर वाई डिवीजन में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू a। और यहां पे आपका a क्या है मैं इधर लिख देती हूं, वेयर a इज इक्वल टू log मॉड c स्क्वायर। ठीक है, अब छोटा सा प्यारा सा जनरल सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। आपको क्या चाहिए? आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। आ जाओ, कंडीशंस क्या गिवन थी? आपको लेना है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। ठीक है जी, रख देते हैं। सो आप रखेंगे यहाँ पे x1 और आप रखेंगे y1 और आप निकाल लेंगे आपका a कितना आ रहा है। ओके, तो मैं लिख देती हूँ, दिस इज log x की जगह पे 1, y की जगह पे 1, तो 1 और यहाँ मिला 2 प्लस 1 कितना? 3। log mod 1/3 इज इक्वल टू आपका है a, राइट? अब mod 1/3 लिखूं या फिर log 1/3 लिखूं, एक ही बात है, क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर ही है, राइट? तो ये आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या फिर आर्बिट्ररी कांस्टेंट की जो वैल्यू थी वो कितनी आ गई? log 1/3। अब जाके आप अपने log 1/3 को यहाँ रख दो। ठीक है, आ जाओ, रिप्लेस करते हैं और फाइनल आंसर तक जाते हैं अपन। सो दिस इज log क्या? आप लिखेंगे x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय 2x प्लस y इज इक्वल टू a। a क्या है आपका? log mod 1/3 या फिर log 1/3, एक ही बात है। ठीक, अब यहां से आप जानते हो, आप यहाँ पे ना कैंसिल करके मत दिखाना। बेसिकली ये log से ये log चला जाएगा। कैसे? एंटी log ले लो दोनों साइड। ठीक है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आप बस इतना समझ के रख लो कि अगर दोनों साइड लॉग है ना तो वो चले जाते हैं। कैसे जाते हैं? एंटी लॉग लेके जाते हैं। ठीक है, यहां बस कट करके मत दिखाना, कट करके दिखाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, उसके बाद दोनों तरफ मॉड है तो हटा सकते हो आप उसे। बेसिकली वो प्लस माइनस से जाता है, लेकिन प्लस माइनस आप एक नया कांस्टेंट ले लेंगे तो बेसिकली कांस्टेंट ही होता है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जनरलाइज करके ऐसा समझ सकते हैं कि दोनों लॉग चले गए, दोनों मॉड चले गए। मॉड कैसे गया? प्लस माइनस के साइन के साथ। उसे कौन ले गया? उसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले गया। ठीक है, तो फाइनली आपके पास क्या आया? यहां से आपके पास आता है एक्स स्क्वायर वाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कौन? 1/3, 1/3 क्रॉस कर दो और आंसर तक पहुंच जाओ। ये 3 यहां पहुंचा दे, इसको वहां पहुंचा दे, राइट? चलो, तो ये गया आपका वहां पे, तो आपको मिला 2x प्लस वाई और जो 3 यहां था उसे यहां सेंड कर दिया। आई थिंक यही आपका आंसर है जो बुक में गिवन है। ठीक है, वैसे आपकी मर्जी है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर सकते हो, थोड़ा पीछे कहीं और रुकना चाहते हो यहाँ भी रुकोगे, प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट?
सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। हम किस तरीके से आगे चलते गए, इंटीग्रेशन का कैसे यूज आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, और अब तक आप इस बात को बिल्कुल समझ गए होंगे कि चैप्टर 7 तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप चैप्टर 9 पे आ सकते हो। ठीक है, ये सब आपस में लिंक्ड हैं चैप्टर्स, राइट। तो सबसे पहले हमने बता दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी होमोजीनियस है। कैसे बताया? फंक्शन ऑफ y बाय x में आपके पास 3 मेथड है, जिसमें से एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट आप अपने दिमाग में अप्लाई कर लिया करो, कंफर्म हो जाया करो, फिर आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखा दिया करो। ठीक है, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन किया, राइट। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को जरा याद किया, उसको चेक कर लिया, इंटीग्रेशन का यहाँ फॉर्मूला लगाया, और फिर आप अपने आंसर तक पहुंच गए। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, कोई परेशानी की इसमें बात नहीं है। प्यार से धीरे धीरे देखते चलो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, x साइन स्क्वायर y बाय एक्स माइनस वाई, और पूरा ब्रैकेट बना के लिखा है dx प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। और इस बार ये जो बाउंड्री कंडीशन है ना, क्या गिवन है यहाँ पे कि आपका x 1 होता है जब आपका y क्या होता है, पाई बाई 4। ठीक है, वही सारी चीजें करना है आपको। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए आप जानते हो ये कंडीशंस गिवन होती हैं। सबसे पहले आप ये सोचेंगे इस क्वेश्चन में कि क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। पेपर में तो कुछ भी आ सकता है, आपको खुद समझना होगा। ठीक है, तो हम ना पहचानना भी सीख लेते हैं अभी से। तो हम पहले पता करेंगे क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। वैसे आपको क्या लगता है, बताइए जरा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसके बाद वेरिएबल सेपरेशन, फिर इंटीग्रेशन, उससे क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन। उसके बाद इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना, आपके सामने आ जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, चलो आ जाओ। वही 3-4 स्टेप्स है, अब तक तो आपको सब रट भी गया होगा, राइट। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो मैं इनको यहीं फिक्स कर रही हूं, इन्हें उठा के वहां ले जा रही हूं, राइट। सो दिस इज एक्स डी वाई इज इक्वल टू, अब ये पूरा टर्म वहां गया तो नेगेटिव में आएगा, माइनस आपने बनाया ब्रैकेट एक्स साइन स्क्वायर, क्या लिखा है, y बाई एक्स, ओके, माइनस y, और ये रहा आपका ब्रैकेट बंद। अब इस नेगेटिव साइन का ना मल्टीप्लिकेशन कर दो अंदर, तो इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। वैसे करते ही क्या आप नेगेटिव का, तो चलो एक काम करो, ब्रैकेट को ओपन ही कर देते हैं। तो जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अच्छा ये dx जो था ना इसके पास था ना, इसको भी यही लिख देती हूं मैं, राइट। अब एक स्टेप और बढ़ा लो आप लोग, dx को यहां लेके आ जाओ। सो dy बाई dx इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन किया तो y पॉजिटिव, माइनस x, ये लिखा है साइन स्क्वायर क्या, y बाई एक्स। ठीक है मैम, एक x था, हाँ ये जो x था ना, इसको यहाँ डिवीजन में लेकर आओगे, इसको यहाँ ऐसे डिवीजन में लेकर आए। अब जरा एक बात तो सुनो, ये x इसका भी है, ये x इसका भी है, तो दे दो, जल्दी से दे दो, हटाओ इसे यहाँ से। इस x को यहाँ लिखा, इस x को मैंने यहाँ लिखा। x से x तो आपका चला गया, बहुत खुशी की बात है, जाने दो उसे। यहाँ पे क्या बचता है, y बाई एक्स माइनस साइन स्क्वायर y बाई एक्स। तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो फंक्शन था ना, ये पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आने के बाद कुछ इस तरीके का हो गया। और हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये तो कुछ इस तरीके का फंक्शन है, हाँ या ना। यहाँ पे डिग्री क्या है, 0, तो ये तो इस तरीके का फंक्शन हो गया। और जब आप अपने किसी फंक्शन को इस फॉर्मेट में लिख लेते हो, तो गिवन फंक्शन क्या हो जाता है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। और जब भी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 अगर आप साबित कर देते हैं, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो कौन होती है, वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजीनियस है। अब क्या करना है, अब आपको जल्दी से सॉल्व करना है, तो इसे लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास था क्या, हमारे पास था dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या आया आप लोगों के पास, y अपॉन एक्स माइनस साइन स्क्वायर y बाई एक्स, माइनस साइन स्क्वायर y बाई एक्स। ठीक है, ये आ गया आपके पास फंक्शन। अब क्या करना है, होमोजीनियस है, y बाई एक्स के टाइप का है, तब आपको करना है सब्स्टिट्यूशन। आप करेंगे पुट क्या, y इज इक्वल टू वी एक्स, y की जगह पे वी एक्स रखिए, डिफरेंशिएट कीजिए इसे विद रिस्पेक्ट टू x, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट।
बताओ यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं किसी को? ये कैसे हो गया मैम? इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हम कब से यही तो करते आ रहे हैं। सही बात है। अब एक काम करो, इसे उठा के वहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स कौन है? ये आपको v बताएगा, तो यहां से निकाल लो v की वैल्यू कितनी आ रही है? y बाई एक्स आ रही है। तो रखो y बाई एक्स की जगह पे v माइनस साइन स्क्वायर, और ये भी क्या बन गया? v बन गया। यहां तक सब ठीक है। अब क्या करना है बताओ? अब सुनो, ये जो प्लस v है ना, इसे उठा के यहाँ ले आओ, क्या बन जाएगा? माइनस v बन जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? प्लस v से माइनस v चला जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे कर देते हैं इस काम को अपन। ये रहा आपका प्लस v, यहाँ से आया यहाँ पे माइनस v, प्लस v से माइनस v चला गया, हटा दो इसे आप लोग, ये कुछ इस तरीके का आ गया। सो आपने अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो कितना प्यारा बना लिया। अब क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि वेरिएबल सेपरेशन कर दिया जाएगा। साइन स्क्वायर v को आप dv के नीचे लिख देंगे और dx और x को इधर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब काम है आपका वेरिएबल सेपरेशन का, ध्यान से देखते चलना। सो दिस इज dv अपॉन, डिनोमिनेटर में गया है आपका साइन स्क्वायर v इज इक्वल टू, इससे यहां शिफ्ट करो तो माइनस dx अपॉन x आया। यहां तक कोई परेशानी किसी को? चेक कर लो बहुत प्यार से, धीरे धीरे। अच्छा, इंटीग्रेट करना है। अब वेरिएबल सेपरेशन हो गया, जितने भी v वाले टर्म्स थे वो dv के पास चले गए, जितने भी x वाले टर्म्स थे वो dx के पास है। अब आप करेंगे इंटीग्रेशन, तो आ जाओ जरा इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ पे देखो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते हो, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर वी का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? मैम ट्रिग्नोमेट्री भी जानते हैं हम लोग। 1 अपॉन साइन स्क्वायर वी ना कॉसेक स्क्वायर वी होता है। अच्छा, तो यहां पे हम लिखेंगे क्या? कॉसेक स्क्वायर वी, बिल्कुल dv भी लिख देना, माइनस dx अपॉन एक्स। तो क्या आप लोग कॉसेक स्क्वायर v का इंटीग्रेशन जानते हो? हाँ, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर v होता है माइनस कॉट v। तो इसका इंटीग्रेशन क्योंकि हम लोग जानते थे, इसीलिए हम यहाँ पे बहुत खुश हो गए थे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? माइनस कॉट v इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x एंड प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ गया आपका आंसर। अभी नहीं आया, अभी आपको v की जगह पे क्या रखना है? y बाई एक्स रखना है। तो चलो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपन। सो दिस इज माइनस कॉट, v की जगह पे क्या लिखूं मैं? y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x प्लस c। अब एक काम करते हैं अपन, यहीं पे ना इसी को जनरल सोल्यूशन मानते हैं, इसके आगे क्या ही सिंप्लीफाई करेंगे। जो बाउंड्री कंडीशंस आपको गिवन है ना, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, c की वैल्यू निकाल लो। चलो ठीक है, रख देते हैं अपन। सो बाउंड्री कंडीशन क्या है? ये x आपका 1 है जब y आपका पाई बाई 4 है। क्या बोल रहे हैं ये लोग कि x आपको 1 लेना है कब? जब y आपका क्या है? पाई बाई 4, या फिर उल्टा बोल रहे हैं कि y आपका पाई बाई 4 है जब x आपका 1 है। जो कुछ भी है, हमें तो सब्स्टिट्यूट करने से मतलब है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को ना हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, और यहाँ पे जाके जरा वैल्यूज को डाल के चेक करते हैं कि क्या बन रहा है। ओके, सो दिस इज दिस इंप्लाइज का साइन, ये दिस इंप्लाइज का साइन बनाया हमने। y की जगह पे क्या रखें? पाई बाई 4, x की जगह पे क्या रखें? 1 को क्या ही रखना, राइट, इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड 1, x की जगह पे 1, log 1 क्या होता है? सोचो, तब तक मैं आगे का लिख रही हूँ। दिस इज प्लस c, बिल्कुल सही जवाब। log 1 आपका 0 होता है। तो ये चला गया यहाँ से, इसको हटा सकते हैं हम। क्या आप लोग cot पाई बाई 4 जानते हो? बिल्कुल जानते हैं। 10 पाई बाई 4 कितना होता है? 1, तो cot पाई बाई 4 1। तो ये इसकी वैल्यू क्या मिल गई आपको? 1 मिल गई, -1। c कितना आ गया? -1 आ गया। तो आपने देखो कितने आराम से यहाँ पे c की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है? इस इक्वेशन 1 में c की वैल्यू जाके सब्स्टिट्यूट करना है। इतने हिस्से को मैं हटा ही देती हूँ, डायरेक्टली जाके c की जगह पे -1 रख देती हूँ, और अपने आंसर को अपन एंजॉय कर लेते हैं। ठीक है, सो माइनस कॉट y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x -1, c की जगह पे -1 रखा। अब इतने सारे माइनस अच्छे लग रहे हैं क्या? नहीं, यहां से माइनस के साइन को कॉमन लो, ये बन गया क्या? पॉजिटिव,
और ये सारे नेगेटिव साइन आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। आपने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया था, यहाँ माइनस था, दोनों को कैंसिल आउट किया, इक्वेशन बड़ी प्यारी प्लस सी आ गई। चाहो तो यहीं रुक जाओ, कोई भी आपका आंसर गलत नहीं कह सकता। लेकिन अगर आपको सेम टू सेम बुक जैसा आंसर चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या, देखो यहाँ रुकोगे तो भी आप लोग ना अच्छे तरीके से खुश हो सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, आंसर सही है। लेकिन अगर थोड़ा सा चलो देख लेते हैं बुक में कैसे आंसर आया, तो वहां देखो क्या हुआ है, ये भी सही है, मैं तो यहीं रुक जाती, राइट। अब 1 को मैं एक काम करती हूँ, log e टू द बेस e लिख देती हूँ, क्योंकि 1 का मतलब वही होता है log के टर्म्स में। तो आप एक काम करो, यहां लिख लो cot y बाई एक्स इज इक्वल टू log mod x, और 1 की जगह पे क्या लिख दिया जाए, ये लिख दिया जाए, क्योंकि 1 आपका यही होता है। याद नहीं है तो अब याद कर लो इस तरीके से, ठीक है। और यहां पे आप log m प्लस log n की ना प्रॉपर्टी लगा सकते हो। log m प्लस log n क्या होता है, log m n। तो यहां उस प्रॉपर्टी की हेल्प से देखो आपका आंसर कैसा बन गया, बस आंसर ही लिखना है मुझे। तो दिस इज cot y बाई एक्स इज इक्वल टू log mod x e, लो कुछ इस तरीके का आंसर होगा आपकी बुक में, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ गया, 1 को आप log e टू द बेस e लिख सकते हैं, फिर log m प्लस log n की प्रॉपर्टी आपने लगा दी, और इस तरीके से आप रुक गए। यहां भी रुक जाते, कोई समस्या की बात नहीं थी, ठीक है। कैसे आया मैंने आपको आगे की स्टेप भी बता दी। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बेसिक से इंटीग्रेशन चलते जा रहे हैं, क्वेश्चन आपके फिनिश होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो 14th क्वेश्चन को देखो, बहुत जल्दी से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से आ जाओ आप लोग, ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं अपन को इस क्वेश्चन पे। देखो dy बाई dx इज इक्वल टू, उठा के ले जाओ इन सारे टर्म्स को, यहाँ पे क्या आएगा, ये y बाई एक्स, और ये यहाँ पे आया तो माइनस कॉसेक y बाई एक्स। देखो अगर आपको इजी क्वेश्चन देना होगा ना तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप साफ साफ देख सकते हो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देख पा रहे हो या नहीं, देखो अब देख पाओगे, यहाँ पे x की पावर 0 है एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, या फिर मैं सिंपली कहूं कि ये जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, तो इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। इसी के वजह से जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बताओ, यहाँ तो आपको पहचानने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा, तो होमोजीनियस है ये। अब क्या किया जाएगा, अब सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, यहाँ पे आप लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं y की जगह पे, क्या बताओ जरा, y की जगह पे vx, राइट। अब क्या करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये v कोई कांस्टेंट नहीं है, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ x 1, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx, ठीक है। ये आपने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब क्या करना है, अब आपको सारी वैल्यूज उठा के इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। जरा ध्यान से देखना, यहां से आप लोग v की वैल्यू निकाल सकते हो। v कितना आ रहा है, v आ रहा है y बाई एक्स। चलो अब जाके सब्स्टिट्यूट करें और इस क्वेश्चन को खत्म करें। ये क्वेश्चन आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। वैसे देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन मुझे आप लोगों को होमवर्क देना चाहिए था। एक काम करो, इसे ना एज अ होमवर्क ही समझो और जल्दी जल्दी ना मुझसे पहले सॉल्व करो, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम ले रही हूँ, आप लोग जल्दी से इसका सोल्यूशन निकाल के बैठ जाओ, ठीक है। फिर चेक करना सही है या नहीं, राइट। स्टार्ट करो। अब जाके ये वैल्यूज को मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा v प्लस एक्स, यहां लिखो dv बाई dx इज इक्वल टू y बाई एक्स। y बाई एक्स की जगह पे क्या लिख दें, v लिख दो, माइनस कॉसेक लिखा है क्या, हाँ कॉसेक y बाई एक्स क्या है, v। कितना सही क्वेश्चन है ये। अब इस प्लस v को उठा के वहां ले जाओ, या फिर ये v से v चले गए, अब तो आप समझ जाते हो, है ना। हटा दें इसे, चलो हटा देते हैं। ये प्लस v और ये वाला v चला गया, कैसे गया, ये v था, यहाँ घूम के आया माइनस v, प्लस v माइनस v, शून्य, जीरो, गए वो लोग। अब क्या करें, अब वेरिएबल्स का सेपरेशन किया जाएगा। आ जाओ, वेरिएबल्स को करते हैं अपन सेपरेट। सो dv अपॉन क्या है ये, cosec v इज इक्वल टू, माइनस को यहीं रख लेना, ठीक है, माइनस
एंड दिस इज dx अपॉन x। जब वेरिएबल्स का सेपरेशन हो जाता है तो अपने आप ही आप इंटीग्रेशन का साइन बनाने लगोगे, ठीक है। वेरिएबल्स को किया सेपरेट, अब किया जाएगा इंटीग्रेशन। सो cosec v आपका यहाँ आ गया था, dx बाई x वहां आ गया था। अब आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 अपॉन cosec v क्या होता है, क्योंकि हमने तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। सो 1 अपॉन cosec v क्या होता है, साइन v। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन v dv इज इक्वल टू, यहाँ कौन था, dx बाई x। चेक करो जल्दी से, माइनस का साइन भूल गए थे, देखो माइनस dx बाई x, तो माइनस बना लो, ठीक। अब क्या यहां लिखे, एक एक टर्म का आप इंटीग्रेशन जानते हो। साइन v का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन v का इंटीग्रेशन माइनस कॉस v होता है, याद रखिएगा। तो साइन v का इंटीग्रेशन माइनस कॉस v, यहां कोई परेशानी। इंटीग्रेशन में जब भी आंसर c से स्टार्ट हो तो नेगेटिव का साइन आता है, ओके। फिर आ जाओ, -1 अपॉन x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x, ये तो आप कभी भी बता सकते हो, आपको अच्छे से याद है। फिर क्या करें, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये रहा आपका प्लस c। तो ये कौन आ गया, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब आगे सुनो, अब क्या करना है, c की वैल्यू निकालना है। कैसे मिलेगी आपको c की वैल्यू, आप लोग जानते ही हो, कंडीशंस आपके पास है। क्या कंडीशन है कि आप लोगों को x की वैल्यू लेना है 1 जब y आपका 0 है। तो रख देते हैं यहाँ पे y की वैल्यू, अरे रुको, ये आपका जनरल सोल्यूशन नहीं है। पूछो क्यों, ऐसी गलती नहीं करेंगे आप। ये आपका जनरल सोल्यूशन नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आपका x एंड y के टर्म्स में था। ये v अभी तक यहाँ पे क्या कर रहा है, v की जाके वैल्यू रखो। v क्या है, v है आप लोगों का y बाई एक्स। रखो जरा वैल्यू को, अब बनाओ अपना आंसर। सो माइनस कॉस v की जगह पे हमने लिखा y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग, यहां लिखा मॉड x एंड दिस इज प्लस c। अब ठीक है, अब ये जो आंसर आया है ना आपका, इसे आप कह सकते हैं जनरल सॉल्यूशन। बाउंड्री कंडीशन रख देते हैं, क्या है कि y 0 है, x 1 है, y 0 x 1। चलो सब्स्टिट्यूट करें अपन। सो माइनस कॉस y की जगह पे 0, x है आपका 1, cos 0 क्या आता है, सोचो, तब तक मैं आगे का सब्स्टिट्यूशन करती हूँ। तो दिस इज माइनस लॉग, x की जगह पे क्या रखें, 1 रखें एंड दिस इज प्लस c। हाँ, cos 0 1, आगे लगा है माइनस, तो ये बनेगा आपका -1, ओके। log 1 क्या होता है, log 1 आपका 0 होता है। बहुत अच्छी बात है, वो चला गया यहाँ से। c की वैल्यू कितनी आ गई, -1, उठा के यहाँ रख दो, लो आपका आंसर आ गया। पूरा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है ये, और यहाँ तो इंटीग्रेशन भी आसान था, है ना। सो हमें आंसर क्या मिल रहा है, माइनस कॉस y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x माइनस c, कितना आया है 1, -1। माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये बन जाएगा प्लस, दोनों तरफ के माइनस जा चुके हैं, जाने दो उन्हें। सो दिस इज कॉस y बाई एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, लॉग मॉड x प्लस 1। सुन लो फिर से एक बात, यहां रुकना है, रुक जाओ, आंसर गलत नहीं है आपका, ठीक है। लेकिन अगर मान लो, हो सकता है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, हो सकता है थोड़े आगे और गए होंगे बुक वाले, तो उन लोगों ने क्या कर दिया होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके का काम किया होगा। दिस इज कॉस y बाई एक्स, ये है आपका लॉग मॉड x, 1 को लिख दो क्या, लॉग e बेस टू द e, ओके। log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगा दो, क्या कहती है वो, log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn, राइट। तो यहाँ पे log m प्लस log n आप लगाइए और देखो जरा आंसर कितना आएगा। दिस इज cos y बाई एक्स इज इक्वल टू log, क्या लिखे, मॉड x e, ठीक है। यहाँ भी रुकते कोई परेशानी नहीं थी, यहाँ रुक जाओ तो भी अच्छा है, ठीक। सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आई होप आप मुझसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा सिमिलर था क्वेश्चन 13 के, और 13 या 14 क्वेश्चन, इन दोनों में से ना ये क्वेश्चन पे आप स्टार लगा सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक पे, क्योंकि एक जैसे ही है और ये आया हुआ क्वेश्चन है। सो इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, इजी भी है। क्लियर है क्वेश्चन। सबसे पहले होमोजीनियस चेक करना भी कितना आसान था यहाँ पे, राइट। डिग्री 0 आ रही है, मतलब सिंपली आपका फंक्शन y बाई एक्स के फॉर्मेट में आ गया, सब्स्टिट्यूशन आपने कर दिया। इंटीग्रेशन भी इसका बहुत आसान था, साइन v का इंटीग्रेशन आपसे पूछ रहे थे, आपने बता दिया और आंसर आपका आ गया, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन।
क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, ये रही डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने, वो ही सारे काम आपको करना है। जल्दी से ना एक बार शॉर्टकट मेथड से चेक कर लो क्या ये होमोजीनियस है। शॉर्टकट मेथड क्या कहता है कि जितने भी टर्म्स वहां लिखे हैं उन सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए। तो एक्स वाई, एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1, 1 + 1 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री भी 2, मतलब 100% ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। कैसे रिप्रेजेंट करता है, एक एक चीज को आप बहुत अच्छे से देखना। सबसे पहले हम अपने dy/dx को यहीं फिक्स रखेंगे और बाकी के जितना भी फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है इसे इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे, राइट। तो जब आप इस इक्वल टू के इस साइड इन्हें लेके जाएंगे तो सबके साइन बदल जाएंगे, तो बदलने दो, क्या दिक्कत है। 2x², दिस इज dy/dx इज इक्वल टू, ये आया यहाँ पे -y², ये आया यहाँ पे -2xy। ओके, अब सुनो, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, सारे नेगेटिव को कॉमन ले लो और नेगेटिव से नेगेटिव को उड़ा दो, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, -2x², दिस इज योर dy/dx, हमने माइनस लिया कॉमन, हमने बनाया ब्रैकेट, तो y² + 2xy। सही बात है, इस नेगेटिव से इस नेगेटिव को आप हटा सकते हैं, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, नेगेटिव से नेगेटिव को हटा दें। अब ये 2x² क्या करना चाहिए, इसको यहाँ पे सेंड करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें हमेशा dy/dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y के फॉर्मेट में चेंज करना होता है। तो इस 2x² को आप यहाँ लेके आ जाओ तो क्या मिलेगा आपको, इसे हटाया जाए और ये अब ब्रैकेट किसी काम का नहीं है, इसे भी हटा दो और डिवीजन में क्या लिख दे, डिवीजन में 2x² लिख दे। अच्छा, ये तो आपकी उस फॉर्मेट की हो गई ना, a + b/c, क्या करो, a/c + b/c, राइट। तो ये 2x² इसका भी है और ये 2x² इसका भी है, तो दोनों को दे दो, राइट। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दो आप लोग, तो क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू, देखो 2 से 2 चला गया, हाँ अच्छी बात है, एक x से एक x चला गया, तो यहाँ पे क्या आया, y/x आया। इसको देखो, कोई किसी से नहीं जा रहा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तो हाफ y/x का होल स्क्वायर इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आपने ये पहले क्यों लिख दिया, ऐसे ही पहले दिख गया तो मैंने पहले इसको लिख दिया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 से 2 चले गए थे, एक x से एक x चला गया, तो ये y/x बन गया, जो आपको एकदम g की तरह दिख रहा है, लेकिन वो मेरा y है, राइट। इसके बाद y/x का इसे मैं होल स्क्वायर बना सकती हूँ और वो बेचारा हाफ ऑलरेडी ऐसा लिखा हुआ है, उसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हम आसानी से देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये तो डेफिनेटली इस फॉर्मेट का बन गया है, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ, इसी फॉर्मेट का बन गया है। मतलब ये जो होमोजीनियस फंक्शन है ना, इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, और जब भी आपको होमोजीनियस फंक्शन डिग्री 0 को मिल जाता है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इतनी बात इनने घुमा के बताई है, हमने तो क्वेश्चन को देख के पहले आपको बता दिया था शॉर्टकट मेथड से, लेकिन पेपर में रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा है ये, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट जरूर करना, राइट। तो क्या लिखेंगे, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ HF, मतलब होमोजीनियस फंक्शन है ये। HF का मतलब इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 0, तो इसका मतलब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो तो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये मैंने थोड़े कोड वर्ड्स में लिख दिया, आई होप आप इसे समझ गए। आप नीचे क्या लिखेंगे, द गिवन फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, therefore the given differential equation is a homogeneous differential equation। यहां तक काम खत्म हो जाता है, आप इसे हटा दीजिए। फिर बारी है सॉल्व करने की। अब सॉल्व कैसे करेंगे, हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ये dy/dx के फॉर्मेट में है, y/x टाइप का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इज इक्वल टू vx, राइट। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू, लगाओ प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 प्लस x डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो dv/dx। बोलो जरा, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं। अब चीजों को जाके सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट करो, dy/dx की जगह पे आप इसे लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू
y बाई एक्स की जगह पे क्या लिखोगे? आप जरा इस v से बात कर लो, ये v आपको बता देगा। तो y बाई एक्स की जगह पे आपको लिखना है v, राइट? सो v इज इक्वल टू y बाई एक्स। अब जाके सारे सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ पे कर दो। ओके, सो y बाई एक्स क्या है? v है। y बाई एक्स का स्क्वायर मतलब v स्क्वायर, और नीचे बैठा है ये 2, सही बात। प्लस v दोनों तरफ है, उड़ जाएंगे। कैसे उड़ जाएंगे? आप इसे हटाओगे यहाँ से, ये आएगा यहाँ पे नेगेटिव में। अब चला जा सकता है? बिल्कुल, अब जाया जा सकता है। तो प्लस v से आपका माइनस v चला गया, राइट? अब इस क्वेश्चन में क्या करना है बताओ जरा। अब आपको इस क्वेश्चन में वेरिएबल सेपरेशन करना है, मतलब v वाले टर्म्स dv के नीचे, x वाले टर्म्स dx के नीचे। तो चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, हम वेरिएबल्स का सेपरेशन कर दे जरा। So this was x dv by dx, और यहाँ हमारे पास था v स्क्वायर बाई 2। चेक कर लो जल्दी से, x dv by dx इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2। सब ठीक है। अब सेपरेट करो वेरिएबल्स को, तो इन्हें भी यहाँ पे लेकर आ जाते हैं हम। 2 ऊपर आ गया, ये रहा आपका dv, हाँ, और ये v स्क्वायर आपने नीचे भेज दिया, बहुत अच्छी बात है। dx आपका गया वहां पे, x आपका आया नीचे। चेक करो कोई परेशानी की बात है क्या? यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन बहुत प्यार से धीरे धीरे करना, बिना किसी गलती के। सो dv के नीचे v स्क्वायर, ये 2 गया ऊपर, dx आया यहाँ पे, x ऊपर था आ गया नीचे। एक बार जब वेरिएबल सेपरेशन कर दिया जाता है, फिर क्या करते हो? फिर आप लोग इंटीग्रेशन करते हो, राइट? अब यहाँ पे एक भी ऐसा टर्म नहीं है जिसका इंटीग्रेशन आप लोग नहीं जानते। 1/v स्क्वायर का भी आप इंटीग्रेशन जानते हो? नहीं जानते मैम? बिल्कुल जानते हो। क्या करोगे बताओ? इस 1/v स्क्वायर को न्यूमरेटर में लेके आ जाओगे, फिर तो आप डेफिनेटली ही जानते हो इसका इंटीग्रेशन। ये क्या बनेगा? -2 बन जाएगा। यहाँ क्या लिखना है? dv लिखना है, और यहाँ क्या लिखना है आप लोगों को? dx बाई x लिखना है। सही है बात? बिल्कुल सही है ये बात। अब क्या करें? इंटीग्रेट करो। बेसिक वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ये। कौन सा? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। क्या होता है? x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो बिना उसे लिखे हुए मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, v टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। कितना डिफिकल्ट इंटीग्रेशन दिया ना इन लोगों ने। बन गया आपको? चलो ठीक है। कभी कभी ना इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है, एंड ऑफ कोर्स प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा ही। अब क्या करें? थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। -2 + 1 क्या होता है? -2 + 1 -1 होता है। ये लगा दो -1 यहाँ पे। यहाँ पे भी क्या आ रहा है? -1। अब जरा मुझे सच सच बताओ, ये आपको ऐसे अच्छा लग रहा है क्या? नहीं? तो चलो आओ जरा इसे पॉजिटिव बनाएं। कैसे बनाओगे पॉजिटिव? डिनोमिनेटर में लिख दो, और क्या करेंगे हम? सही बात है। तो इस तरीके का आपका आंसर आ गया। ये रहा आप लोगों का जनरल सोल्यूशन। लेकिन अभी हम नहीं कह सकते ये जनरल सोल्यूशन है। पूछो क्यों? इसीलिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा v के टर्म्स में है, और क्वेश्चन जो गिवन था दैट वाज इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो इस v को यहाँ से हटाया जाए। कैसे? v की वैल्यू क्या थी? y बाई एक्स। चलो आ जाओ जरा रख देते हैं यहाँ पे। ओके, सो कितना आएगा? -2। v की जगह पे क्या लिख रहे हैं? y बाई एक्स इज इक्वल टू log mod x प्लस c। अब ये अच्छा लग रहा है क्या? नहीं मैम, इसको भी जरा अच्छे से लिखो आप। तो y बाई एक्स है ना, ऊपर ले जाओ उसको। तो कैसे जाएगा ये जाएगा -2x बाई वाई इज इक्वल टू log mod x प्लस c। कहीं कोई नेगेटिव का साइन तो नहीं था? चेक कर लो एक बार बहुत अच्छे तरीके से। कोई नेगेटिव का साइन तो नहीं था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ठीक है, यहाँ तक आ चुका है। ये रहा आप लोगों का जनरल सोल्यूशन। हमें क्या चाहिए? हमें तो पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए। ठीक है जी, बता देते हैं आपको। सो यहाँ पे आप इसे रखो। क्या कंडीशंस गिवन थी आपको? कंडीशंस ये गिवन थी कि x आपका 1 है जब y आपका 2 है। मतलब उल्टा बोल देती हूँ मैं, y आपका 2 है जब x आपका 1 है। आओ जरा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1। अब कैसा भी बोलो, उल्टा बोलो या सीधा बोलो, डालना तो दोनों को ही है, राइट? तो इस जनरल सोल्यूशन में दोनों वैल्यूज जाके डालो और देखो c कितना आ रहा है। सो x की जगह पे क्या रखना है मुझे? x की जगह पे 1 रखना है, y की जगह पे 2 रखना है। बहुत सही बात। इज इक्वल टू log x की जगह पे क्या? 1 एंड प्लस c। log 1 क्या? 0। बिल्कुल सही जवाब। तो 0 प्लस c, डेफिनेटली मैम c।
ओके जी, 2/2 कितना, -1, c की वैल्यू -1 आई है, ठीक है आने दो, रख दो जाके c की वैल्यू -1 वहां पे, इन सबको हटा सकती हूं मैं। अब मैं जा रही हूं c की वैल्यू को रखने के लिए, तो कितना आएगा, -2x अपॉन y, ठीक है, इज इक्वल टू log mod x, c आया था -1। यहां रुक जाओ, आंसर गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा और आगे चलने का मन है तो चलो मेरे साथ। एक काम करो, क्या काम करें, इसको नीचे यहां ले आते हैं, ठीक है, इसको यहां ले आते हैं, इसको वहां भेज देते हैं, तो क्या आएगा, -2x डिवाइडेड बाय log mod x -1 इज इक्वल टू y, ठीक है। ये माइनस अच्छा लग रहा है क्या, नहीं ना, इस माइनस को नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओगे इन सबके साइन बदल जाएंगे, तो ठीक है मैम, अब कर लेते हैं थोड़ा अच्छा लगने के लिए। तो y इज इक्वल टू, आपने लिखा 2x, नेगेटिव का साइन नीचे आया, यहां रखे दोनों टर्म्स के साइन बदल जाएंगे, ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा नेगेटिव, 1 माइनस log mod x। यहां रुक जाओ और खुश हो जाओ, आपका आंसर आ चुका है। इजी है क्वेश्चन, वो ही 3-4 स्टेप्स बस बार बार हम हर क्वेश्चन में लगाते जा रहे हैं और अपने क्वेश्चन को खत्म करते जा रहे हैं। आई होप कोई परेशानी की बात नहीं है, राइट। अच्छे तरीके से देख लिया आप लोगों ने, होमोजीनियस था, कितने आसानी से अपने आप ही होमोजीनियस शो हो गया ये, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कर दिया, बेसिक वाला इंटीग्रेशन कितने टाइम बाद आप लगा रहे हो वो लगा यहाँ पे, वेरिएबल सेपरेशन, चीज़ों को सब्स्टिट्यूट जरूर कर दे, ये v वाले टर्म्स में आंसर मत दे देना, ठीक है, v को रिप्लेस जरूर करना। उसके बाद आंसर आया, c की वैल्यू निकालने के लिए जो कंडीशंस हमें गिवन थी, उन कंडीशन से आप लोगों ने जाके बात किया, उन कंडीशंस को रखा, c आपका -1 आ गया। यहाँ रुक जाओ, कोई समस्या की बात नहीं है, थोड़ा और सॉल्व करना है तो यहाँ रुक जाइए, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लो आप लोग क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, a homogeneous differential equation of the form ऐसा, कैसा फॉर्म है, dx by dy is equal to h, x by y का फंक्शन है, can be solved by making the substitution। ये तो हमने कंसेप्ट वीडियो में डिस्कस किया है, आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से। आंसर बता दो क्या है इसका, डिस्कस करें, चलो ठीक है डिस्कस करते हैं। सी, मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 टाइप के आपको सब्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का हो ना, dx by dy is equal to hx by y, तब आप लोग पता है क्या सब्स्टिट्यूट करते थे, x की जगह पे vy रखते थे, याद है कि नहीं, याद आया तो बस काम खत्म। x की जगह पे vy रखो, होगा डेफिनेटली ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन, चेक कर लो, x is equal to vy, ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, किसकी जगह पे क्या रखना है, x की जगह पे vy, मतलब v इज इक्वल टू क्या, x बाय y। या तो ये बोल देते तो भी आप सही टिक कर देते, या फिर ये वाला सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन गिवन है, सी, मतलब x इज इक्वल टू vy। यहां से v की वैल्यू निकालते तो x बाय y आता। आई होप ये क्लियर है, डायरेक्ट सा क्वेश्चन था, आप इसकी थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17, और इस क्वेश्चन पे ना आप स्टार लगा लो क्योंकि ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है और इसे तो आप बस देख के ही खत्म कर सकते हो, आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ, क्वेश्चन रीड करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपसे सॉल्व नहीं करवाया जा रहा, बस आपसे पहचानने के लिए कह रहे हैं कि जरा देखो और देख के ये बताओ इनमें से कौन सी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखो, अब अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप तो शॉर्टकट मेथड लगाया करो। कहाँ लगे हो आप लोग लैम्डा एक्स लैम्डा वाई डालने में, राइट, या फिर y बाय एक्स के टर्म्स में बनाने में, या फिर x बाय वाई के टर्म्स में बनाने में। इससे अच्छा क्या है, शॉर्टकट मेथड लगाओ। क्या है शॉर्टकट मेथड, वो ये कहता है कि जितने भी टर्म्स लिखे हैं, ओके, उन सब की डिग्री सेम होनी चाहिए। देख लो, बता दो किसकी डिग्री सेम है। यहाँ पे देखो x की 1 है, y की 1 है, यहाँ पे x की पावर या फिर क्या होता, यहाँ पे तो 1 नहीं है, राइट, ये तो होमोजीनियस नहीं है क्योंकि सारे टर्म्स की डिग्री सेम नहीं है। यहाँ पे कांस्टेंट परेशान कर रहा है वहां पे। इसको देखो, यहाँ पे x एंड y, इसकी 1 इसकी 1, 1 + 1 2, इस ओवरऑल इस पूरे टर्म की डिग्री क्या है 2। यहाँ पे इसकी 3 है, इसकी 3 है,
एक टर्म की डिग्री 2 है, 2 टर्म्स की डिग्री 3 है, ऐसा कैसे काम चलेगा? ये भी आपका होमोजीनियस नहीं है, राइट? इनको चेक कर लो, इसकी डिग्री कितनी है? 3 है, इसकी डिग्री 2। लो, यही समस्या की बात है, हम आगे क्यों ही जाएं? हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, राइट? ये सब तो नहीं है मैम, डी ही ऑप्शन है, टिक कर दो। अरे चेक तो कर लो एक बार, ठीक है? y की डिग्री कितनी है? 2 है। x की डिग्री कितनी है? 2 है। x y की डिग्री कितनी है? जोर से आप लोग चिल्ला के 1 तो नहीं कह रहे, 1 नहीं है, चेक करो ध्यान से। x की भी 1, y की भी 1, दो डिफरेंट टर्म्स हैं, उनकी जो भी डिग्री उसे ऐड कर लिया करो। ये तरीका ही है इसमें चेक करने का, तो क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग, ठीक है? तो x की डिग्री कितनी है? 1, y की कितनी है? 1, 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो ओवरऑल इसकी कितनी है? 2। इसको चेक करो, y की पावर 2। तो यहाँ पे तो खुश होने की बात है, यहाँ तो खुश होने की बात है। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखे हर एक टर्म की डिग्री सेम है, इसका मतलब ये नहीं, ये नहीं, ये है इसका आंसर, ठीक है? सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है कि इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। शॉर्टकट मेथड से देखा और देख के अपने आंसर बता दिया, राइट? हर एक टर्म की डिग्री अगर सेम है तो टेंशन की बात नहीं है, वो ही आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई होप ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके साथ ही खत्म होता है एक्सरसाइज 9.5 के सारे क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस अगर मैंने आपको होमवर्क दिए थे प्रीवियस वीडियो में, तो उन्हें आप जरूर सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में बताना भी है आपको कि हाँ मैम हम उन क्वेश्चंस को कर चुके हैं। ओके, सो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके बुक में गिवन थे, हमने सबको टारगेट किया है। बेसिक सी वही 3-4 स्टेप्स है, लगाते जाओ और अपने आंसर तक आप पहुंचते जाओ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक नए मेथड का, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके कंसेप्ट वीडियो का आप जरूर वेट कीजिएगा और फिर मिलके साथ में पढ़ के हम 9.6 एक्सरसाइज को भी खत्म करेंगे। ओके, सो अभी तक आप जितना भी पढ़ चुके हैं उनका बहुत अच्छे से रिवीजन जरूर करना, राइट? और ये चैप्टर बहुत ही आसानी से आपका खत्म होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, जिसे आप लोग गूगल पर magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे तब आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा। आपको करना है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज को। क्लास 12 स्टूडेंट्स है, क्लास 12 पे करेंगे आप क्लिक। सो क्लास 12 में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब कुछ एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। सपोज आप क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 देखना चाहते हैं, जिसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ जाइए, वॉच नाउ पे कीजिए क्लिक। देन आपके सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे हम जितने भी चैप्टर्स, जितने भी एक्सरसाइज, जितने भी कंसेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं वो सब एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। आप जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं बस आपको जाके उसकी लिंक पे करना है क्लिक और आप तैयार हैं उन्हें पढ़ने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को। वीडियो लेक्चर अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी आप इन लेक्चर्स को शेयर भी करें, क्योंकि आप जानते हैं नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।